मैं हूं इरशाद खोकर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज की रिपोर्ट में आपके सामने एक अहम इंकशाफ करेंगे कि निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल भाकर साहब के नाम पे माहाना भारी मालियत का भत्ता वसूली, और वो भत्ता कहाँ जाता है। और आज की रिपोर्ट में आपको ये भी आगाह करेंगे कि नवाज लीग के बड़े रहनुमा जो साबिक डीजी FIA भी रहे बशीर मेमन साहब, उनके साथ क्या फ्रॉड हुआ है या उन्होंने फ्रॉड किया है, और गोली मारने की नौबत क्यों आई, ये बात क्यों निकली, और अब नया डायरेक्टर कौन। उसके अलावा आपको आगाह करेंगे कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन, वो भी आज की रिपोर्ट का हिस्सा है। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें भत्ता वसूली की कहानी आपकी आसानी के लिए। ये भत्ता वसूली कराची से होती है। वो क्या किस्सा है आपको बता दें कि कराची में तकरीबन 92 फ्लोर मिले हैं। उन्हें गंदम सरकारी मिले ना मिले, लेकिन फी फ्लोर मिल 90,000 रुपए माहाना भत्ता महकमा खुराक वालों को पहुंचाते हैं। जब सरकारी गंदम का अजरा होता है उस वक्त तो फिर वो कमीशन वो अलग इजाफी मिनिस्टर की वो कमीशन वो अलग बढ़ जाती है। लेकिन ये जो आपको 90,000 रुपये बता रहे हैं, ये भले गंदम का अजरा हो ना हो सब पहुंचाते हैं। उनमें से किस किस को क्या क्या हिस्सा मिलता है। 30,000 रुपये डिप्टी डायरेक्टर की कमीशन फी फ्लोर मिल, 20,000 रुपये डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर की, 10,000 रुपये रीजनल असिस्टेंट डायरेक्टर की, 8,000 रुपये स्टोरेज एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, 5,000 रुपये विजिलेंस ऑफिसर की, और बाकी जो इंस्पेक्टर्स वगैरह को मिलता है भत्ता वो अलग है। वो मैकेनिज्म ये बना हुआ है कि वहां पे जितना भी ये तकरीबन 82-83 लाख रुपए का माहाना भत्ता आता है, उनमें से ये जितने आपको अफसरान बताए उनका 30% हिस्सा वो ऊपर वालों के लिए अलग काटा जाता है, कि मना किया जाता है कि हाँ ये ऊपर पैसा जाएगा तकरीबन 27-27.5 लाख रुपए माहाना, और उसमें से 40% वो डायरेक्टर और सेक्रेटरी का भत्ता होता है, और बाकी तकरीबन 16 लाख 16.5 लाख तकरीबन वो भत्ता किसका होता है। वो भत्ता होता है मिनिस्टर फूड का, माहाना उन्हें मिलता है गंदम का अजरा हो न हो। और आपको बता दें कि अब मिनिस्टर फूड कौन है। मिनिस्टर फूड है जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब। उनके पास ये पोर्टफोलियो है फूड डिपार्टमेंट का, जो वजीर आला भी हैं, उनके नाम पर ये भत्ता वसूली, क्या उन्हें ये भत्ता मिलता है। 17 अगस्त से वो निगरान वजीर आला बने और पोर्टफोलियो महकमा खुराक का उन्हीं के पास है। अभी तक तकरीबन उनके नाम पे उनके हिस्से में जो भत्ता आता है वो 40 लाख रुपए से ज्यादा है। वो भत्ता किसके पास है? क्या सेक्रेटरी खा जाता है, डिप्टी डायरेक्टर खा जाता है, डायरेक्टर खा जाता है, या प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM आगा वासिफ वो वसूल कर रहा है, उन्हें मिल रहा है। मुझे ये यकीन है कि जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब उन लोगों में नहीं है जो भत्ताखोरी करें। हाँ, वो बाकी उनकी कई चीज़ों पे तनकीद हो सकती है, लेकिन ये मैं नहीं मानता कि बाकी वज़रा की तरह या बाकी जो वज़राए आला रहे हो ये भत्ते को लाइक करें। नहीं, मेरे ख्याल में उनके इल्म में ये बात अभी तक नहीं आई होगी कि उनके नाम पे माहाना 16 लाख 16.5 लाख रुपए का भत्ता उनके शेयर में आता है। वो कहाँ जाता है, किसके पास है? ये सेक्रेटरी फूड से पूछें, ये डायरेक्टर फूड से पूछें कि वो क्या किसी और सहाफी वहाफी को वो देते हैं, किसको एडजस्ट करते हैं। और विजिलेंस ऑफिसर्स की वहां पे अभी तक नशस्त खाली है, वहां कोई अफसर तैनात नहीं है। फी फ्लोर में जो 5,000 रुपये भत्ता आता है वो भी इन्हीं की जेबों में। तो आप बताएं कि ये कितना बड़ा इंकशाफ है कि वजीर आला सिंध के नाम पे भत्ता आता है, वो कहाँ जाता है। वजीर आला सिंध साहब थोड़ी इसकी भी तो पूछगाछ करें कि ये भत्ता कौन खा रहा है आपके नाम पे। और बाकी बता दें कि फ्लोर मिल वाले ये खुशी खुशी देते हैं। और जब सरकारी गंदम रिलीज होगी, गुज़श्ता साल भी हमने देखा था, उस वक्त तो भाई बी मिल 20 लाख रुपए माहाना कमीशन इजाफी तय हुई थी। ये जो 90-95 हजार बता रहे हैं, इससे अलावा जो भी कमीशन ऊपर की वो तय होती है, ये डिस्टर्ब नहीं होता, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। तो मिनिस्टर फूड
वजीर आला खुद हैं, उनके नाम पे ये भत्ता हो रहा है। और नाजरीन आपको आगाह करें कि गोली चलाने की बात कहाँ निकली। ये बात है 1 नवंबर की। एक मीटिंग बुलाई इमरजेंसी में, 31 अक्टूबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई, उसमें बड़े बड़े फैसले हुए। फिर सेक्रेटरी फूड और डायरेक्टर फूड की जानब से तमाम डिप्टी डायरेक्टरान और तमाम डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलरों को मैसेज आ गया कि नहीं, कल आके पहुंचे, कल मीटिंग है। उसमें वो थोड़ा डिजिटलाइज, अब वो राजा खुरम शहजाद जो पहले सेक्रेटरी आया था, उन्होंने भी ऐप बनाने की थी, लेकिन फिर वो कहाँ है, गोदामों का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज करेंगे और वो जिम्मेदारी दी गई है सईदुल्लाह नारे, जो एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। क्या वो मुफ्त में खिदमात अंजाम दे रहे हैं? वो असिस्टेंट डायरेक्टर कराची रीजन है, जैसे बताया कि 10,000 रुपए फी फिल भत्ता, वो भी 9,20,000 रुपए महीना ले रहा है, ऐसे मुफ्त में नहीं। कौन सी ऐसी 17 ग्रेड की पोस्ट है कि सुकून से बंदा बैठा रहे, कोई करप्शन भी ना करे, उन्हें 9 लाख रुपए मिल जाए? तो 9 लाख रुपए इस स्क्वाड्रन लीडर रिटायर्ड सईदुल्लाह नारेजो को भी मिल रहे हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि महकमा खुराक में असिस्टेंट डायरेक्टर की 7 में से सिर्फ एक कैडर पोस्ट है। उस पर तो एक हेडक्वार्टर में इब्रार बैठा हुआ है, पता नहीं ये 3-3 कहां से लाए, इनका मकसद क्या है? कि ये नारे जो कैसे इजाफी कोटा पे बैठा हुआ है, शाहनवाज मीरानी कैसे इजाफी कोटा पे आ गया, वसीम जिसको मीरपुर खास में तैनात किया गया है वो कैसे आ गया? असल बात बताएं कि जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर हैं लाड़काना रीजन के नसरुल्लाह चांडियो साहब, वो जब आए तो सेक्रेटरी उस पर चढ़ दौड़े कि आप कंबर शहदाद कोर्ट की डीआर मेंटेन नहीं करते, आपका फर्ज है, आप डिप्टी डायरेक्टर हैं। अब डीआर मेंटेन की जब बात आई तो फिर वो भी थोड़े वो तलखी तो ना कहें, लेकिन उन्होंने भी बरमला सेक्रेटरी को कह दिया कि मैं डीआर कैसे मेंटेन करूं। वहां अल्ताफ मक्सी, वो जो आपको नन्ना दलाल बताते हैं कंबर शहदाद कोर्ट वाला, वो डीएफसी है, उनको लिख लिख के थक गए हैं। चांडियो कह रहा है कि सेक्रेटरी को कि वो नहीं दे रहा, और उसकी रिपोर्टें वो ऊपर भी आ रही हैं, डायरेक्टर को भी आ रही हैं, वो क्या एक्शन ले रहे हैं, सेक्रेटरी को भी उसकी कॉपी मिल रही है। और फिर उन्हें कहा कि नहीं, आपने कंबर शहदाद कोर्ट में सही फिजिकल ये वो नहीं की, वहां पे ऐसे ही ब्लक में गंदम बिखरी पड़ी है, उसकी रीफिलिंग कराएं, उसको बारदाने में करें रखें। तो उसी पे भी नसरुल्लाह चांडियो डिप्टी डायरेक्टर कहता है सेक्रेटरी को कि मैं क्या करूं सर जी, मैं लड़कों को जाके गोली मारूं, अल्ताफ मक्सी को गोली मारूं? मैं तो, मेरा काम तो ये है कि मैं लिख सकता हूं, मैं निशानदी कर सकता हूं। और आपको आगाह करें कि आपको भी पता है कि क्या नसरुल्लाह चांडियो किस तरह का अफसर है, मैं भी उसको शिकारी चांडियो कहता रहा हूं, लेकिन नहीं, इस बात में नसरुल्लाह चांडियो बिल्कुल 100% दुरुस्त है। वो रिपोर्ट्स ऊपर भी आ रही हैं, क्यों नहीं सेक्रेटरी उस पर कोई एक्शन ले रहा, क्यों नहीं डायरेक्टर उस पर एक्शन ले रहा? क्योंकि वो अल्ताफ मक्सी का मामला है। और इसमें आपको बता दें कि इस नसरुल्लाह चांडियो को सब पता है कि सेक्रेटरी उन्हें तंग क्यों कर रहा है, लेकिन वो सेक्रेटरी को वो नहीं कह सकेगा। मैं बरमला आपको बताता हूं कि अल्ताफ मक्सी से सेक्रेटरी ने पेतियां नहीं खोखे खोखे कई खोखे पकड़े हैं। अब वो अल्ताफ मक्सी के दायरे प्रोटेक्शन देगा। वो जब उनसे करोड़ों रुपए ये रिश्वत ले तो फिर तो वो डिप्टी डायरेक्टर को ही तंग करेगा, चांडियो को ही तंग करेगा, अल्ताफ मक्सी को तो नहीं करेगा। अल्ताफ मक्सी और चांडियो का पहले झगड़ा भी हो चुका है। वो उनको कह रहे थे कि आपने ये बड़ा चढ़ा के रिपोर्ट शार्टेज की दे दी है, आपकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है, नेब वालों को मौका मिल गया, मैं आपको देख लूंगा। तो बात ये है, और ये चांडियो नहीं कह सकता सेक्रेटरी को, लेकिन मैं आपको बता दूं। और इसकी डील किसने कराई है ये भी बता दें सेक्रेटरी से। उसमें थोड़ा डायरेक्टर थोड़ा परेशान, उनको थोड़ा गुस्सा है कि ये डील मेरे बगैर कैसे हो गई। वो डील कराइए जो डिप्टी डायरेक्टर फूड मकसूद घुमरो, जो मकसूद चपड़ासी आपको बताते हैं, वो डील सेक्रेटरी से अल्ताफ मक्सी की उन्होंने कराई है। क्योंकि वो जो भी कुछ कंबर शहदाद कोर्ट में गंद हुआ है, वो यहाँ पे अराइवल दिखाना, वो भी उसी में फंसा हुआ है। और वो बहुत करीब है सेक्रेटरी के। मुझे याद आ रहा है कि ये नासिर अब्बास सुमरो जब ठट्टा में सजावल में डिप्टी कमिश्नर थे, तो ये घुमरो वहां पे असिस्टेंट कमिश्नर थे। उनका पुराना याराना है, पुराने इनके ताल्लुकात हैं। यही तो वजह है कि आपको याद होगा कि एक विलाग में आपको बताया कि सेक्रेटरी के सामने ये बात खुलकर सामने आ गई कि मौला मदद फ्लोर मिल, वो ठट्टा की, जो जिसका नाम और निशान नहीं है, वहां का डीएफसी इस फ्लोर मिल को इनके ज़बानी अहकामात पे, हाँ मिनिस्टर साहब का हुक्म है, 10,500 बोरी गंदम सब्सिडाइज्ड व्हीट उन्हें दे चुका, जो रोस्टर पे भी नहीं चढ़ी हुई थी। वो सेक्रेटरी के इल्म में बात आई, तो फिर वहां सेक्रेटरी ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये वो पुराना ताल्लुकात है। और डायरेक्टर फूड भी इसमें थोड़ा
परेशान है कि ये मेरे बगैर ये डील कैसे हो गई। तो असल किस्सा ये पैसे का है, ये अवाम को कैसे रिलीफ देंगे। 7 अरब रुपए मालियत की गंदम कंबर शदाद कोर्ट में नेब ने शार्टेज निकाली है। और आपको ये भी बता दें कि नेब वाले अब 2-3 दिन से मेरे ख्याल में नौशेरो फिरोज में भी हैं, नौशेरो फिरोज में भी वो शार्टेज निकल रही है। जाहिर है जब खुद वहां के लड़के कह रहे हैं कि सिर्फ 82,000 बोरी गंदम तो शुएब चन्ना उस चीटर के पास है, तो जाहिर है नेब वाले भी पहुंचेंगे और देखेंगे अब कोई मुकमुका होता है या कोई वहां पे कहानी बढ़ती है। मुझे लग रहा है कि यहाँ भी वो 1-1.5 लाख से तक तो मामला ये जा सकता है। आज वो भी क्लियर हो जाएगा कि नेब वाले कितनी शार्टेज डिक्लेयर कर रहे हैं। कल मैं देख रहा था एक चैनल पे कि वहां पे दरबेलो सेंटर पे 10,000 बोरी गंदम की शार्टेज, और फिर मिट्टी भूसा वो अलग, वो तो एक सिर्फ गोदाम की बात बता रहे हैं। और वो दरबेलो का इंचार्ज कौन, गोदाम का मुर्तजा उन्नड़, जो इस डायरेक्टर का पप्पीट है, पप्पीट बिल्कुल इसका बीटर है, इसका चेला है। ये उसकी गुज़श्ता साल भी इसकी 15,500 बोरी गंदम उसका फाइनल शौकात, ये फिर अभी ये गंदम निकल आई इसकी। तो आप समझ जाएं कि ये डायरेक्टर कितना ढीठ इंसान है कि ये कुछ भी कर सकता है। इसका काम हीरोइंचियों वाला है कि हाँ किसी का कुंडा चुरा लिया, किसी का कुछ पिलर में से कोई सरिया निकाल दिया, भले बाकियों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाए, इस हीरोइंची को तो कुछ ना कुछ मिल जाए। ये इस तरह इन लोगों ने फूड डिपार्टमेंट को लूटा है। 17 मार्च 2021 से लेकर ये डायरेक्टर फूड लगा हुआ है, तकरीबन 3.25 साल हो गए और अभी भी वो वहां पे सीट पे बड़ा जमा है। और नाज़रीन आपको बता दें कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन, वो जो मीटिंग आपको बता रहे हैं उस मीटिंग में डिप्टी डायरेक्टर फूड, वो जो आपको बता दें सर्टिफाइड टर्की साहब खान लूंड, वो आए थे। वो उनको कुछ पता ही नहीं, वो ऐसे ही था उसकी हालत कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना इधर उधर, जैसे उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन आपको बता दें वो बड़ा तेज है, जल्दी ये फूड वाले देखेंगे कि ये अब्दुल्ला दीवाना नहीं, ये सबको दीवाना कर देगा। और आपको ये भी सबूत बता दें कि 30 तारीख को जो पर्सनल हेयरिंग थी लाड़काना रीजन के लड़कों की, उनको क्या कहा सेक्रेटरी ने कि जाएं जाके 2-3 हफ्ते देते हैं, आप अपनी जाके गंदम पूरी करें। उसके पीछे भी ये अल्ताफ मक्सी वाली डील है जो घुमरों ने कराई है। इससे पहले ही उनके पास करोड़ों रुपए की रिश्वत पहुंच चुकी। अब वो तो ऐसे ही रिश्वत लेगा, दायर है उसको किसी साहब वहाफी को भी अपना कुछ हिस्सा उन्हें भी देना है, कोई अकेला तो ये नहीं कमाएगा। और नाजरीन आपको आगाह करें कि गुज़श्ता व्लॉग में भी हमने आपको बताया था कि सिंध कैबिनेट ने ये फैसला किया है कि उन फ्लोर मिलों को गंदम नहीं मिलेगी जो डिफॉल्टर हैं। बिल्कुल सही फैसला है। तो उसमें से मेरे जहन में एक बात और भी आ गई कि डिफॉल्टर फ्लोर मिल्स तो कई हैं। उसमें एक फ्लोर मिल का आपको किस्सा बता दें, वो है शहदादपुर की फ्लोर मिल, अल मुस्तफ़ा फ्लोर मिल। मेरे ख्याल में 2011-12 की या 10 की कहानी है, अब मुझे वो डेट सही याद नहीं आ रही। उसको मिल पीआरसी बनाया गया। मिल पीआरसी मतलब सरकारी गंदम वहां अमानत के तौर पे रखी गई, तकरीबन 4-5 करोड़ रुपए की। वो गंदम हड़प हड़प हो गई को गंदम। उसके बाद वो फ्लोर मिल किसी और फ्लोर मिल के नाम पे हो गई, अल मुस्तफ़ा फ्लोर मिल। फिर वो फ्लोर मिल गुल फ्लोर मिल बन गई, किसी और की लीज पे आ गई। फिर मेरे ख्याल में 17-18 में वहां पे और गंदम रखी गई 8-9-10 करोड़ रुपए मालियत की, वो भी हड़प। और इतना सियानापन कि खुद फ्लोर मिल वाले कोर्ट में जाके पिटीशन देते हैं कि नहीं, हम हमारा इस फ्रॉड से कोई ताल्लुक नहीं है। वो फ्लोर मिल किसकी, वो फ्लोर मिल बशीर मेमन साहब जो नवाज लीग के लीडर हैं, अभी उन्होंने शमूलियत की है, जो DGFI रहे हैं, ये उसके उनके खानदान की फ्लोर मिल है। और उसके बाद अब वो फ्लोर मिल मेरे ख्याल में उनके पास अपने पास आ गई है, अब उसका नाम हो गया है अल मशहूद। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये किस तरह के मामला होते हैं। और कोर्ट के मामला, तो हमारे कोर्ट कचहरी का भी आपको पता है कि ये तो डिफॉल्टर तो ये फ्लोर मिल भी है। और ऐसे ही खैरपुर की आपको बता दें फ्लोर मिल, लाल फ्लोर मिल, शहबाज फ्लोर मिल, खान फ्लोर मिल, वो तीनों फ्लोर मिले। तो ऐसी फ्लोर मिले जो मॉर्गेज रखी हुई है, गिरवी रखी हुई है। नेब वाले ने कह दिया था कि ये इनको कोटा वोटा तो छोड़ें, लेकिन ये अब उनकी प्रॉपर्टी जब तक केस क्लियर नहीं होगा इनका कुछ नहीं होगा। लेकिन देखते ही देखते पता नहीं नेब वालों ने भी किस तरह वो करके लिख दिया और उनका भी एक कोर्ट से नाम आ गया कि इन्हें भी आप कोटा जारी करें। अब वो भी डिफॉल्टर फ्रॉड मिले। क्या ये जो डिफॉल्ट वाली पॉलिसी है उसके जुमरे में ये आता है? और हाँ, मुझे लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ ये कर देंगे, क्योंकि जहां तक बशीर मेमन साहब की बात है तो डायरेक्टर फूड के साथ तो उसका बड़े ताल्लुकात हैं। डायरेक्टर फूड उन्हीं की वजह, उन्हीं के साए में है।
तो अब देखें कि उनकी फ्लोर मिल को कैसे गंदम नहीं मिलती। और उसमें मेरे ख्याल में कुछ कोर्ट ने भी एक वो बाद में बताएंगे कि उस कोर्ट ने क्या अहकाम जारी किए थे सिंध गवर्नमेंट को, लेकिन वहां पे ये मामला आया कि ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, अब एक्ट के तहत मामला नहीं होगा, उसका भी अब थोड़ा फैसला आ गया है। लगता है कि उसके उसी मामले पे इन फ्लोर मिलों को कुछ फायदा पड़ जाए। तो नाजरीन ये आपको बता दें कि ये फ्लोर मिल बशीर मेमन साहब की है। अब इतना 13-14 करोड़ रुपए का मामला। और आपको गुज़श्ता व्लॉग में बताया था नाजरीन के डायरेक्टर फूड इमदाद शाह को हटाने की बाज़ गश्त शुरू हो गई है। बिल्कुल वो बाज़ गश्त है, लेकिन अब देखें कि बशीर मेमन साहब उसको इस मरतबा भी बचा लेते हैं या उन्हें अब जो है कहीं और जगह जाना पड़ेगा। उनकी जगह जो एक नया अफसर है उसका नाम आ रहा है। मैंने कई लोगों से मालूम किया है कि वो है तो अच्छी शोहरत का हामिल, लेकिन क्या करें, फूड डिपार्टमेंट में फरिश्ता भी आ जाए तो वो भी बहक जाता है। इस सिलसिले में कुछ नामों पे जो गौर हो रहा है, उनमें जो सरे फहरिस्त नाम है वो है मेरे ख्याल में जैकबाबाद के हैं। असल में मोहम्मदपुर उनका गांव है, जो रट्टो डेरो से रास्ता जाता है जैकबाबाद की जानब बीच में उनका गांव आता है, जहाँ के जावेद आलम ओडो साहब एडिशनल आईजी जो हैं वो भी उसी गांव के हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल में गरीब घराने से ताल्लुक रखता है सलीमुल्लाह ओडो, जो इस वक्त डिप्टी डायरेक्टर जनरल सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात है। ये मेरे ख्याल में डिप्टी कमिश्नर भी रहे हैं, कराची में भी रहे हैं, लाड़काना में भी रहे हैं, और कंबर शदाद कोर्ट में भी ये डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसकी अच्छी शोहरत है। अब ज़रूरी नहीं कि उसका आर्डर हो, लेकिन सरे फहरिस्त नाम सलीमुल्लाह ओढो का है। नाजरीन, आई थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।